everyone. I am Ravindra Kumar from our Climax Education Hub. Most welcome in our Climax Education Hub. तो मैं अभी तक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल पढ़ा रहे थे, लेकिन आखिरकार उसका समापन हो ही चुका है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के टोटल कंसेप्ट बताए गए हैं। आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहें। उसका अब दूसरे राउंड में यानी प्रैक्टिस में बताए जाएंगे उसको, लेकिन अभी फिलहाल हम नेक्स्ट चैप्टर को लेकर चलना चाहेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चैप्टर नंबर 4 है मैथमेटिक्स क्लास 10 का, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये इसमें सॉल्यूशन जो है अच्छे क्वेश्चन बताए जाएंगे, पहले एनसीईआरटी के, इसके बाद अदर बुकों का। तो उसमें बहुत ज़्यादा था, तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम अदर बुकों का बताया जाएगा। लेकिन पहले एनसीईआरटी के बाद तो ध्यान देंगे, रेगुलर बेसिस पर वीडियो को ध्यान रखते हुए बनाया जा रहा है। ये सब आप ही लोग के लिए किए जा रहे हैं, तो आप अपना ध्यान रखते हुए इसको भी ध्यान में रखें। तो पहले बेसिक कंसेप्ट को समझें। ये स्टार्टिंग है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कंसेप्ट किसी भी बुक का एक होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब सिंपल समझ रहे होंगे कि वैसा इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक का मतलब वैसे पॉलिनोमियल जिसके पावर 2। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे पॉलिनोमियल के बारे में। वैसे पॉलिनोमियल जिसका पावर 2 था, जैसे ax प्लस bx प्लस जो है c वेयर a नॉट इक्वल टू b। ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए क्वाड्रेटिक कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब इसमें आएगा, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक इक्वेशन का फॉर्म होगा। ये इसमें ध्यान दे, ए बी सी क्या है, यदि इक्वल टू कुछ कर दे, इक्वेशन का मतलब दोनों तरफ बैलेंस, लेफ्ट साइड राइट साइड बैलेंस, तो यानी ये सब जीरो के इक्वल। ये भी ध्यान रहे कि x स्क्वायर, x वेरिएबल है, x वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है। ये तो क्लियर है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ दिए गए इक्वल टू कर करके ये इक्वेशन, और यह इक्वेशन क्वाड्रेटिक है इसलिए कि इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और x का कोएफिशिएंट b है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है और x का कोएफिशिएंट b है, c एक कांस्टेंट है। तो a b एंड c आर एनी रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, a जीरो नहीं होना चाहिए, वेयर a नॉट इक्वल टू b। ऐसा इसलिए कि a यदि जीरो हो जाएगा, इसका मतलब जीरो में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये फिनिश हो जाएगा, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। ये अब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो जाएगा, तो ये जो है क्या हो जाएंगे, यह लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो जाएगा। तो ये क्लियर मालूम कर रहा है कि ऐसा इसी केस में नहीं होगा, तो ऐसा नहीं हो रहा है। बी सी जीरो हो सकता है, ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ये जीरो नहीं होता। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, इट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। यदि किसी को चेक करना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है कि नहीं, तो इस फॉर्म में हम लाएंगे। यदि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो पहला इस टाइप से आएंगे कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर वेरिफिकेशन पर क्वेश्चन आएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, इस पर वेरिफिकेशन पर आएगा, यानी वेरीफाई करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, यानी चेकिंग पर आएगा, आपको चेक करके बताना है। और फिर दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है इससे कि
यह जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन कितने होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में जैसे ऐसे था, तो हम बता रहे थे कि जितने वेरिएबल का जितने डिग्री होते हैं, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, यानी वेरिएबल का डिग्री 2 है, तो इसके दो मैक्सिमम सॉल्यूशन होंगे। तो वैसे ही इसके मैक्सिमम दो सॉल्यूशन होते हैं, यानी किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, मैक्सिमम दो सॉल्यूशन होते हैं, और मिनिमम तो एक भी नहीं हो सकते हैं। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा दो ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, दो रियल सॉल्यूशन हो सकते हैं। समझ में आ गया होगा, यानी मैक्सिमम दो सॉल्यूशन होंगे, दो रियल सॉल्यूशन होंगे, टू रियल सॉल्यूशन होंगे। तो इसमें क्या होगा, ऐसे यदि दे दिए गए कोई भी इक्वेशन दिए गए, तो इसमें वेरिएबल का वह मैक्सिमम वैल्यू, यानी वेरिएबल का वह फिक्स वैल्यू, वेरिएबल का वह फिक्स वैल्यू यदि इसमें रखने पर सेटिस्फाई कर देगा, तो उसको हम कहेंगे कि वह इसका सॉल्यूशन है। यदि हम कहें कि x इक्वल टू अल्फा रख दे इसमें, तो अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0, तो यह जो हो जाएगा, हम कहेंगे कि अल्फा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यदि हम बीटा रख दे, तो ये कहेंगे कि इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो कहेंगे कि सॉल्यूशन है। यदि इस इक्वेशन में x का कोई भी वैल्यू या कोई भी वेरिएबल का वह फिक्स वैल्यू जो इसमें रखने पर सेटिस्फाई कर जाए, वह क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो इसमें दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, दो मैक्सिमम सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ऐसे ही चेक करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम चल गया, स्टैंडर्ड फॉर्म यदि मालूम चल गया, तो फिर अब हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, और उसी दो सॉल्यूशन को, यानी हम कहें कि x इक्वल टू अल्फा और x इक्वल टू बीटा, तो इसके सॉल्यूशन ये होंगे, या इसी को रूट्स भी बोलते हैं, या इसको जीरोज भी बोलते हैं। जीरोज, रूट, सॉल्यूशन सब उसी को बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। तो इसमें सोचने की कोई बात नहीं होगी। अब हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पर। अभी इसमें एक टॉपिक का क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी का जो है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन, इस पर जो है निश्चित रूप से बन जाएंगे। तो इस पर जो है निश्चित रूप से क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद उसको जो है कुछ अदर हैं, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने पर क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, फिर सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। तो एक दो को हम सॉल्व कर कर बता रहे हैं कि किस प्रकार से हम उसको, पहले ये हम जानते हैं फैक्टराइजेशन, जैसे कि अब इसको हम आगे की तरफ बढ़ना चाहेंगे। कोई भी इक्वेशन लेके इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं ये ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन जो है फैक्टराइज मेथड से, हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कुछ इसके बारे में सीखे हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड से, फैक्टराइज मेथड से समझते हैं। अभी कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं, इसमें कोई भी ऐसे दे दिए जाए तो उसको हम फैक्टराइज कर सॉल्व करते हैं। यदि फैक्टराइज, इसके भी सॉल्व करने के कई मेथड होते हैं, तो ये ध्यान देंगे। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो है अगर यदि कोई इक्वेशन दे दिया 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 दे दिया है, ये दिए गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको यदि हम सिंपल, तो फैक्टराइजेशन मेथड तो जानते हैं, यानी दो भाग में फैक्टराइज करना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पढ़े हैं। तो ध्यान दीजिए, पहले इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो ये ट्राइनोमियल पोलिनोमियल है जिसको फैक्टराइज करना है। तो पहले क्या करते हैं कि पहले -2 और 6 को, 6 एंड -2 को ऐसा काम करते हैं, इसके प्रोडक्ट को ऐसे दो भाग में तोड़ेंगे कि -x आ जाए। तो x स्क्वायर है, यानी 6x स्क्वायर, यानी ये वाले टर्म और कांस्टेंट टर्म और जो मैक्सिमम डिग्री वाले टर्म को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि -x आ जाए। तो सोचिए 6 × ये 3 है, इसको हम ऐसा दो भाग वाले इसको फैक्टर करते हैं, 6 को 2 × 3 कर सकते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये तो सिंपल सी ही होगी, और ये x है।
इसका मतलब 2 टू द 4 और 3, यानी ये माइनस में लाना है, -4 ये +3, ये -x और ये जो है +x हो जाएगा, यानी -4x + 3x में टूट जाएगा। 6x² -x को लिख सकते हैं -4x + 3x, ये -x -2 = 0 हो गया। ये तो रफ में कर लेंगे जैसे सेम टू सेम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में किए। उसके बाद हम इसको क्या काम करते हैं, तोड़ते हैं। अब हम इसमें कॉमन लेते हैं, तो क्या कॉमन होगा, इसमें कॉमन लेंगे तो इसमें तो 2x कॉमन हो जाएगा, फिर इसमें क्या बचेगा, 2x कॉमन लेंगे तो 3x बचेगा, इसमें क्या बचेगा, फिर 2 बचेगा। ये तो क्लियर आ रहा है। इसमें कोई कॉमन नहीं, 1 कॉमन होगा, इसमें 3x - 2 = 0 हो जाएगा। तो 3x - 2 और ये हो जाएगा 2x + 1 = हो गया 0। तो 3x - 2 = अब दो फैक्टर आ गए। हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में फैक्टर कर कर रोक देते थे, अब इसमें सॉल्यूशन निकालना है तो इतना = 0 कर देंगे दोनों को, यानी 2x + 1 = 0 कर देंगे। यहाँ पर 3x = 2, यानी x = 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2x = -1, x = -1/2 हो जाएगा। तो यानी x का दो वैल्यू, यानी ये जो है एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया, कोई भी अल्फा बीटा मान सकते हैं, यही दो रूट्स हो गए, यही दो जीरोस हो गए। यदि इसमें हम x के स्थान पर रखते हैं, यदि हम x के स्थान पर इसको रखते हैं तो वह निश्चित रूप से सैटिस्फाई करेगा, 0 देगा। ये तो क्लियर मालूम चल जा रहा होगा। अब हम आगे की तरफ देखना चाहेंगे तो फिर ध्यान देंगे। अब इस प्रकार से फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। तो अब हम चलते हैं एनसीईआरटी का। अभी हम दूसरे बुका का क्वेश्चन तो बताएंगे ही बताएंगे निश्चित रूप से। अभी हम क्या चलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एनसीईआरटी के इक्वेशन को जो इतना कंसेप्ट पर बन जाएंगे। एक्सरसाइज 4.1 हम लेते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 ध्यान दीजिए। एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी ध्यान देना होगा। अब हम चलते हैं, या मालूम हो आप लोगों के पास बुक होगा, एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो है चेक करने वाले पर बेस्ड है कि चेक कीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। दूसरा क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो हम ध्यान देते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। फर्स्ट दिए गए हैं कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, यानी पहला चेक करते हैं इसमें जितने भी अलजेब्रिक फार्मूले हैं, अलजेब्रा के जितने भी फार्मूले हैं वह मालूम होना चाहिए और उसको सिंपलीफाई कर कर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। तो x + 1 का स्क्वायर = 2 × x - 3 इस प्रकार से दिया है। अब हमको चेक करना है कि इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो हम क्या करेंगे कि सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई में क्या किए, a + b का होल स्क्वायर है, फिर क्या हो जाएगा a² x² 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 × x × 1 हो जाएगा इक्वल टू, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2x 2 3 जा 6 माइनस ये x² + 1 ये प्लस 2x, ये 2x हो गया, ये -6 2x कैंसिल आउट, x² + 1 और इधर आ जाएगा +6 = 0, x² + 7 = 0। या इसमें जो है वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, इसीलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा। तो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसे ही चेक करना था क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 आ जाए तो हम समझेंगे भले ही x का कोएफिशिएंट ना हो लेकिन वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 आ जाए तो क्वाड्रेटिक समझेंगे। फिर इसी प्रकार से और एक और ले लेते हैं और इसके बाद आगे की तरफ समझना चाहेंगे। फर्स्ट तो हो गया है और फर्स्ट में 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। 8 क्वेश्चन में हम ले लेते हैं
एक क्वेश्चन में हम लेते हैं 7 वाले को, 7 वाले को लेते हैं। तो 7 में x + 2 का होल क्यूब दिए गए हैं और इक्वल टू 2x और x² - 1 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पूरा करके a + b का होल क्यूब, a + b का होल क्यूब क्या होगा, तो a क्यूब वी नो दैट a क्यूब + b क्यूब + 3ab * a + b, ये तो मालूम होगा। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x³ + 2 का क्यूब + 3 × x × 2 हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा इक्वल टू, अब 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x में x तो 2x³ हो जाएगा -2x हो जाएगा। तो क्लियर है। अब ध्यान दीजिए x³ ये 8 हो गया। अब फिर इसके बाद ध्यान दीजिए कि ये 3 × 6, तो ये 6x² हो जाएगा, 3 × 6 6x² हो गया प्लस 3 × 6 और 6 × 12, 3 × 6 6 × 12 और x हो जाएगा इक्वल टू 2x³ - 2x हो गया। अब देखते हैं इसमें तो 2x³ तो रहिए गया ही, अब इसमें इक्वल टू 0 कर देते हैं। ये 2x³ है, 2x³ उधर जाएगा, x³ तो x³ आ जाएगा और इसके बाद तो उधर जाएगा -6x² आ जाएगा और उधर -2x उधर -2x, ये उधर -2l ये भी -2l, क्योंकि उस साइड जाएगा नेगेटिव होगा तो -14x हो जाएगा। फिर अब जो है a2 जो है उस साइड चले जाएंगे, इसके बाद ये 0 हो गया। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है नहीं, तो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। तो इस प्रकार से सबको सिंपलीफाई करना है, जो आप मेथड जानते हैं उसी के द्वारा सिंपलीफाई करना है। इसके बाद हम आगे की तरफ देखना चाहेंगे, तो ध्यान दीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें अलजेब्रिक फार्मूला जितने भी बेसिक है a + b का होल क्यूब वो सब मालूम होना चाहिए। जितने भी पॉलिनोमियल में फार्मूले आए हैं टोटल फार्मूला मालूम होना चाहिए। अब हम ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, एक क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा, चेक करना है कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं। अब हम सेकंड की तरफ चलना चाहेंगे, तो सेकंड में क्या है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, इसमें वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं, 4 वर्ड प्रॉब्लम है। उस वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ देना है, उसको सॉल्व नहीं करना है, रिप्रेजेंट करना है। यानी रिप्रेजेंट कैसे करना है, ax² + bx + c के टर्म में। तो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना, यानी एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दे दिया है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ प्लॉट जो है इज 1 more than the twice of the breadth, तो we need to find the length and breadth the plot। तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। तो लेट क्या करेंगे, लेट लेंथ ऑफ प्लॉट, लेंथ ऑफ प्लॉट बी x मीटर एंड ब्रीथ ले लेते हैं, ब्रीथ बी y मीटर, देन y नहीं लेना होगा, यानी इसमें हम ध्यान दीजिए, इसमें क्वाड्रेटिक बनाना है तो लेंथ को हम मानते हैं क्या, ब्रीथ को जो छोटा होता है उसको पहले मान लेते हैं। ऐसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, पहले ब्रीथ को मान लेते हैं। यानी ब्रीथ को मानने से ये बेनिफिट होगा कि छोटा पार्ट को मानने से ये बेनिफिट होगा कि बड़े टर्म में लेट ब्रीथ let breadth of plot be x meter, then लेंथ भी कितना हो जाएगा, लेंथ देखिए क्या हो जाएगा, इसमें लेंथ जो है
1 more than the twice of the breadth, यानी ब्रेथ के दुगने से एक ज्यादा होगा। इसका मतलब ब्रेथ को हम x माने और लेंथ जो है 2x + 1 है। एरिया इक्वल टू वी नो दैट एरिया इक्वल टू L into D होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या हो जाएगा? A into B। तो एरिया दिया है कितना? 528 मीटर स्क्वायर दिया। लेंथ इसमें कितना है? लेंथ जो है 2x + 1 है। ब्रीथ कितना है? x मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो 528 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा x। इसका मतलब 2x स्क्वायर + x - 528 = 0। यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ऐसा ही जो है फॉर्म देना है। तो निश्चित रूप से समझ में आ गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको सॉल्व आगे नहीं करना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और 3, उसके वर्ड प्रॉब्लम को हम देख लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम इसमें दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो दो लगातार नंबर का प्रोडक्ट 306 है। तो वो नंबर क्या होंगे उसको निकालने के लिए इक्वेशन दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट, हम क्या करते हैं, लेट वन ऑफ दी टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर bx एंड अदर x + 1 हो जाएगा। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल देंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इसका प्रोडक्ट भी, यानी x और x + 1 का प्रोडक्ट कितना है? 306। तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो गया x, ये हो जाएगा 306। तो x स्क्वायर + x - 306 = 0। ये इक्वेशन जो है हो गया, यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम वर्ड प्रॉब्लम जो और बचे हैं उसका नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइडेड कराना संभव हो पाएगा। तो आप अपना ध्यान रखिए, रेगुलर बेसिस पर वीडियो को देखते जाएं, नहीं तो पीछे हो जाएंगे। इसको निश्चित रूप से ध्यान दें। अब हम आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, दैट्स ऑल।